एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम उपायों की श्रृंखला में बात करेंगे कि रोग से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जो अनुसार कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर रोग हो सकते हैं, इन रोगों से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। ग्रहों के लिए जो है दान करना चाहिए, ग्रहों के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए और रत्न धारण करना चाहिए, हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। रोग के लिए हरी सब्जी रखें, गाय को जो है गुड़ और चने की दाल खिलाएं। कुछ घरों के लिए उपाय किए जा सकते हैं। बुध ग्रह की वजह से त्वचा रोग होने पर हल्के रंग के कपड़े पहने, बुधवार के दिन बुध मंत्र का जाप करें। राहु ग्रह की वजह से जो त्वचा का रोग होता है तो कुत्ते को रात में चुपड़ी रोटी खिलाएं और राहु के बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य के लिए गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। चंद्रमा के लिए मोती, चावल और चीनी का दान करें। मंगल के लिए देसी खांड और मसूर की दाल का दान करें। गुरु के लिए चने की दाल, केसर और हल्दी का दान करें। शुक्र के लिए मंदिर में ज्वार, दही और हीरे का दान करें। शनिवार के दिन शनिदेव के लिए लोहे और पीतल का दान करें। ज्योतिष के मुताबिक रोगों से बचने के लिए सात्विक आहार का लेना भी फायदेमंद है। यहाँ जो हमने बातें की है ये ज्योतिष के अनुसार है। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करके कौन सा ग्रह प्रभावित हो रहा है रोग के लिए और कौन से दशा चल रही है उसका आपको आकलन करना है और फिर जो ये सलाहें दी है अगर वो उसके अनुसार आपको ज्योतिषी आधार पर पूछ के आपको बात जो बताया वो करना चाहिए। जो हमने बताया कि किस तरह से आपको अपने घरों को जो भी रोग दे रहे हैं दशा में, अंतर्दशा में, तो उनको पहचानना है और उसके बाद में उन घरों के जो बीज मंत्र होते हैं उनको दान करना है और उनके मंत्र जो होते हैं उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे बताया गया है कि कौन से ग्रह के लिए कौन से दान है वो आपको करना चाहिए। और जैसा बुध ग्रह है तो ये इसके लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनने को कहा गया है। बुधवार के दिन बुध मंत्र का जाप करो, गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। राहु ग्रह की वजह से कोई रोग हो रहा है तो आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ में आपको दुर्गा जी का भी पूजा अर्चना करना चाहिए। सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। गेहूं, गुड़, तांबे का दान करना चाहिए। चंद्रमा के लिए मोती, चावल और चीनी का दान करना चाहिए और चंद्रमा के मंत्रों के जाप करना चाहिए। मंगल के लिए जो है देसी खांड और मसूर की दाल का दान करने की बात कही गई और हनुमान जी की भी पूजा करना चाहिए। गुरु के लिए चने की दाल और केसर और हल्दी का दान करने का चाहिए और आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। सूर्य के लिए मंदिर में ज्वार, दही और हीरे का दान करना चाहिए और शनिवार के दिन शनिदेव को जो प्रसन्न करने के लिए शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए और लोहे की चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। तो इस तरह जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चीज़ों की बताई गई है, जो दान मंत्र और जो चीज़ें बताई है वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात ही आपको आप ज्योतिषी सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो जो ये चैनल अभी हमने शुरू किया है उपायों की श्रृंखला, तो आप सब उपायों के अनुसार अपने आप को अगर करते हैं तो आपको जो रोग हैं वो भी आपको नहीं होंगे और साथ साथ में आपको जो सात्विक आहार लेना है, व्यायाम करना है, आपको ध्यान और मेडिटेशन करना, डिसिप्लिन रहना, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप शेयर कीजिए जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। आपने अपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाई में आपका स्वागत है। आज जो उपायों की श्रृंखला में हम बात करेंगे घर से बीमारी दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। घर से जो बीमारी दूर करने के लिए आप ये साधारण से उपाय अपना सकते हैं और डिसिप्लिन में डेली इसको अमल में ला सकते हैं। जैसे घर में है स्वच्छता बनाए रखना चाहिए और जब ये बाहर से आते हैं या खाना खाने के पहले आपको हाथ धोना चाहिए। रोगी अगर है तो रोगी से जुड़े स्थानों को आपको साफ रखना है और खाद्य का सुरक्षा का ध्यान रखना है। सकारात्मक आपकी सोच रखना चाहिए, आपको विश्राम करना चाहिए और अच्छी नींद लेना चाहिए और आपको ये बोलना चाहिए सुबह शाम कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये बोलते रहना चाहिए। जो आहार लेने की बात की है तो आपको जो आहार जो रोगी का है वो अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और उसमें उचित आहार के साथ में आपको फलों के रस का भी सेवन करना चाहिए। नियमित जो व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से भी शरीर की ताकत बढ़ती है और बीमारियां जो है वो दूर होती है। तो वास्तु के मुताबिक अगर बात करें तो घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसके वहाँ के सामने साफ़ सफाई ज़रूर होना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर उपायों की बात करें तो जो आटे का पेड़ा बनाकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतारें और फिर पीपल के पेड़ में डाल दें। ये घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर करने के लिए आपको घर में नमक का पानी का पोछा लगाएं। नमक में क्या राहु और केतु का कॉम्बिनेशन होता है जिससे घर की जो बाधाएं हैं और बीमारियां हैं वो दूर होती है। बीमार व्यक्ति के कमरे में आपको कपूर जलाना चाहिए जिससे कि वो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं और अच्छा फील होता है। बीमार व्यक्ति को जो रूम है वहाँ पे जो अगर खिड़कियाँ हैं तो उस खिड़कियों को आपको खुला रखना चाहिए। सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़रूर रखना चाहिए जिससे कि बाहर की ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा है, सूर्य की प्रकाश है, ये सब आता है जिससे कि व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। जो भी बीमार व्यक्ति के कमरे में आपको पर्दे जो हटा देना चाहिए खिड़कियों से और जो बताया है वो करना चाहिए। इसके अलावा जो बातें बताई गई है उसमें आप जो अपना सोते हैं उस टाइम पे आपका सिरहाना पूर्व की ओर रखें और जो भी गायत्री मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, विष्णु महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह से अगर हम ये साधारण चीज़ों को अपना के कर सकते हैं तो आपको ज़रूर जो भी रोगी है वो रोग एक तो घर पे नहीं आएंगे और रोगी भी ठीक होने लगेगा। तो ये घर से बीमारी दूर करने के हमने सरल उपाय हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। इसमें हमने बात की कि आपको घर में साफ़ सफाई रखना है, सोच जो है हमारी पॉजिटिव रहना चाहिए, जो भी अपने इष्ट देव हैं उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उनका मन में ध्यान करना चाहिए सुबह और शाम को। और आहार जो है उचित आहार लेना चाहिए जैसा डॉक्टर ने बताया। अगर बीमार हैं तो उस तरह का आहार का आपको पालन करना चाहिए और थोड़ा बहुत जो भी व्यायाम आपसे बन सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए जिससे कि हमारी ताकत बढ़ती है और बीमारियां हमारी दूर होती है। वास्तु के मुताबिक भी जो चीज़ें बताई है कि आपको अगर घर है का जो द्वार है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी बात करें तो कुछ उपाय जो बताए हैं वो ज़रूर करिए। आपको जो भी ग्रह है उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए और उसके दान करना चाहिए। इस तरह से घर में जो है नकारात्मक जो दूर करने के लिए आपको नमक का पोछा लगाने के बाद कहीं जो ज़रूर करना चाहिए। आपको जहाँ तक हो सकता तो डेली कीजिए या हफ्ते में एक बार ज़रूर आपको करना है। बीमार व्यक्ति के कमरे में जो है अगर कपूर जो होता है वो जलाने से भी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और नेगेटिव ऊर्जा बाहर होती है। तो आपको सुबह शाम बीमार व्यक्ति के कमरे में भी जो है कपूर जलाना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर हम बीमार ना भी हो तो अपने पूरे घर में का कपूर का एक बार जहाँ हर एक रूम में आप कपूर का दिया जला सकते हैं, कपूर जला सकते हैं जिससे कि वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो। आपको हमेशा सुबह में जो बातें कही गई है कि जो अपने घर के द्वार हैं, खिड़कियां हैं, उनको ज़रूर खोल के रखना चाहिए। सुबह की जो पॉजिटिव ऊर्जा
हवा और धूप आती है वो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो ये जो श्रृंखला है हमने उपायों की, उनको ज़रूर आप सुनिएगा, जिससे आपको अगर फ़ायदा भी होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति को शेयर करेंगे वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। जो हमने उपायों के बारे में जो श्रृंखला शुरू की है उसमें हम रोग को दूर करने के लिए हनुमान जी के जो उपाय या टोटके जो बोले आप उसके अनुसार क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और तो रोग अगर दूर करने के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े कई उपाय हैं, जैसे कि हनुमान जी के लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। हनुमान बाहुक का जो पाठ है वो मंगलवार के दिन स्नान करके हनुमान जी के मुख के सामने आपको जल रखें, तुलसी का पत्ता डालें, हनुमान जी को अबीर गुलाल चढ़ाएं और लाल फूल अर्पित करें, गाय के घी का दीपक जलाएं, हनुमान बाहुक का आपको पाठ करें। पाठ के बाद में जो जल है जल को पी लें या किसी को दूसरे को भी पिला दें। 21 और 26 दिनों तक अगर लगातार यह पाठ करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव अच्छा होता है। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह उठ के, यहाँ तो ब्रह्म मुहूर्त की बात की है, अगर उसके बाद भी अगर ना उठ पाए तो सुबह मंगलवार के दिन उठकर जो पाठ करना चाहिए स्नान करने के बाद में। हनुमान जी के जो तस्वीर को आपको स्थापित करें, फल और फूल की थाली रखें और अपनी जो भी मनोकामनाएं या इच्छा है हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे दोहराना चाहिए। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, अगर 11 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के जो उपायों में हनुमान जी को सिंदूर, लौंग और पान अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए नियमित रूप से भगवान श्री राम और माता सीता का सुमिरन करें। आप तनाव और चिंता अगर रहती है तो हनुमान जी के मंत्र जो है ओम हनुमते नमः का जाप करना चाहिए। तो जो आज हमने बात की कि हनुमान जी के लिए जो क्या उपाय है उसके बारे में कि ये उस व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए जो रोग है उसको दूर करने के लिए ये बातें जो बताई है वो अमल में लाने से आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। ये जो रोग दूर करने के लिए हनुमान जी से जुड़े जो उपाय बताए हैं वो बहुत ही सरल हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो विधि बताई है उसके अनुसार कीजिए और जो हनुमान बाहुक का पाठ करने की बात की है वो कीजिए। हनुमान चालीसा जग का पाठ करने के बारे में बताया है वो करना चाहिए, मंगलवार के दिन करना चाहिए। और जो भी आप राम और सीता जी का भी अगर आप सुमिरन करते हैं, उनका याद करते हैं, उनके लिए राम और सीता जी का भी पूजा कीजिए, उनका याद कीजिए, जिससे कि हनुमान जी उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये जो उपाय हैं ये मंगलवार को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो जब कोई भी रोग है तो उसको दूर करने के लिए ये उपाय ज़रूर कीजिए जिसको भी है। तो और इसके साथ में हमने बताया और भी वीडियो जो उपाय हम बताए उसमें रोगों को दूर करने के लिए किस तरह से उपाय किए जा सकते हैं वो भी आपको अमल में लाना है, जिससे आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। आपने हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो हैं वो आपको समय पे यूट्यूब पे प्राप्त होंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और भी हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। उपायों की श्रृंखला में आज जो हम बात कर रहे हैं कि रोग मुक्ति के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि आपको उसका फ़ायदा उठा पाएँ, तो इसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो रोगों से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि मंत्रों का जाप करना, दान करना और पूजा पाठ करना। तो ये उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही जीवन शैली में भी आपको बदलाव लाना होगा, और जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। मंत्रों का जो जाप के बारे में बात करें तो रोज़ाना गायत्री मंत्र का आपका कम से कम 5 माला जाप करना चाहिए। और उसके बाद महामृत्युंजय जो मंत्र हैं उसका भी 108 बार आप जाप करें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। जो दान की बात करें तो पूर्णिमा को भगवान शिव के मंदिर में गरीबों को दान करना चाहिए। और गुरुवार के दिन सभी के हाथ से 1 मुट्ठी चने की दाल का दान करवाना चाहिए। रोगी के पास अगर आप रखी कच्ची या हरी सब्जी को सुबह सूर्योदय के समय में या उसके पहले किसी ज़रूरतमंद को दान करें और गाय को खिलाएं, तो ये रोगी के पास में जो है हरी सब्जी आप रख दीजिए, तो सुबह उसको गाय को खिला दीजिए या दान कर दीजिए। पूजा पाठ करने की बात करें तो रोगी को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय चंदन लगाएं। जीवन शैली में बदलाव के बारे में बात करें तो सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। इस तरह से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए। सूर्य की रोशनी में करीब करीब 15 मिनट से आधे घंटे तक ज़रूर बैठना चाहिए। आत्म संयम का व्यायाम और उचित आहार का पालन करें। आपको व्यायाम करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। और आहार की बात करें तो जो भी आहार है, सात्विक आहार है, उसको ज़रूर करना चाहिए। मौसमी फल फ्रूटों को खाना चाहिए। इस तरह के उपाय करना चाहिए। आपको फलों का रस का ज़्यादा अधिक सेवन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा होगा। और उपवास भी आप कभी कभी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो रोग से मुक्ति पाने के लिए ये जो उपाय, सरल उपाय हमने बताने की कोशिश की है। इसके बाद भी अपनी अगर कुंडली का है तो उसका विश्लेषण करवा के देख लीजिए कि कौन सा ग्रह प्रभावित चल रहा है, तो उसके अनुसार भी आपको जो दान वगैरह करना चाहिए, उस ग्रह के मंत्रों के जाप करना चाहिए। घर को भी आपको जो है साफ रखना चाहिए। घर के अंदर नमक का पोछा लगाना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए सुबह शाम। और ये जो बातें बताई गई हैं, उपाय बताए गए हैं, इनका भी आपको पालन करना चाहिए। तो ये सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया है कि जो रोग से मुक्ति पाना चाहता है वो कुछ तरह से अपने को उपायों के द्वारा उसको ठीक करना है। बाकी जो आपके डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए। और जो भी अगर कुंडली का विश्लेषण करके कुछ पता चला है तो उसके आधार पर भी आप उपाय कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा था, हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उस पर उपलब्ध ये जो श्रृंखला है उपायों की, उन सबको देखिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो उसका लाभ प्राप्त होगा, और उसको शेयर भी कीजिए। आपने हमारे चैनल पे जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, यहाँ पे हर प्रकार के वो वीडियो हैं, उनको देख के आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो आपको प्राप्त हो पाएंगे समय पे और उसका लाभ उठा पाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आप जो हमने श्रृंखला शुरू की है उपायों के बारे में, और उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हम योगदान इस पे बात कर रहे हैं कि रोगों से कैसे हम मुक्त हों। तो उसमें कई तरह के उपाय बताए गए हैं। तो आज उसी उपायों में आज हम बात करेंगे कि रोगों से मुक्ति के लिए पानी से जुड़े हुए जो सरल उपाय हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। तो इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि पानी चढ़ाना, जल पात्र से आँखों को धोना और मंत्र का जाप करना, ये सब जो है आपको किस तरह से सब करना है उसके बारे में
बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो पानी चढ़ाने के उपाय के बारे में बात करें तो चांदी के पात्र में अगर केसर युक्त जल भरकर सिरहाने रखना चाहिए और सुबह आप उठकर उसको पीपल या तुलसी में चढ़ा देना चाहिए। ये एक उपाय हो गया। उसके बाद में रोगी के ऊपर से 3 बार लोटे में जल उतार कर किसी पेड़ में चढ़ा दें। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या समी या आंवले के पेड़ के नीचे को जल चढ़ाना चाहिए। जल पात्र से आंखें धोने का जो तरीका है, ये उपायों में एक माना जाता है कि ब्रश और दातुन करने के बाद में किसी खुले हुए मुंह के जल पात्र में ऊपर तक शुद्ध जल भर दें आप। अपनी दोनों आँखों को उसमें डुबाएं और बार-बार आँखों को जल के अंदर खोलें और बंद करें। इससे भी आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। मंत्र के जाप करने के उपाय में बात करें तो ये है कि महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसको 8 बार आप जाप कर सकते हैं। विष्णु जी के मंत्र को जाप करना चाहिए, नियमित रूप से जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इस तरह से मंत्रों के भी जाप कीजिए और जो भी मंत्र हम जाप करते हैं, अगर वो मंदिर में, अगर आपके घर के मंदिर में जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो जो पानी है उसको पीने से भी आपको फ़ायदा होता है। तो आप मान लो आपके पूजा पाठ करते हुए मंदिर में जो भी मंत्रों का जाप करें, अगर पानी रखा है एक गिलास में या लोटे में, तांबे के लोटे में, तो वो उसका मंत्रों का असर होता है और उसको ज़रूर आप पी लीजिए और इससे भी फ़ायदा होता है। तो आयुर्वेद में जो है ना, पानी को से कई बीमारियां जो है उसका इलाज किया जाता है और जिसको जल थेरेपी कहते हैं उसको आप देखते होंगे बहुत बार आपको। तो वो भी जल से इस तरह से फ़ायदा आता है। मान्यता है कि जल में अमृत है और औषधि है, ये दोनों का ही आपको उसका फ़ायदा मिलता था। ये जल में जो है अमृत और औषधि पाई जाती है, जिसका आपको जो उपाय सरल तरीके से आप कर सकते हैं घर में, उनको बताने का हमने प्रयत्न किया है कि आपको जो जल पात्र से आँखें धोने के बारे में बताया है वो आप नियमित रूप से कर सकते हैं और जो भी शिव जी को जल चढ़ाना उसका भी कर सकते हैं। किस तरह से जल को कौन से पेड़ों को चढ़ाना चाहिए उसके बारे में भी बात की है। इस तरह से आप जब उपाय पानी के करते हैं तो आपको ज़रूर उसके लाभ प्राप्त होंगे और हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे जो उपायों की श्रृंखला है, तो हर उपाय जो बताए हैं उनको करने से आपको ज़रूर उसके फ़ायदे प्राप्त होंगे और रोगी भी ठीक होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो सिस्टम बताया है इसको अपनाना है और नियमित रूप से कोई भी चीज़ की जाएगी तो उसका ज़रूर उसका लाभ प्राप्त होगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। और साथ साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। और लंबी बीमारी से छुटकारा कैसे पाएँ, इसके बारे में जो ज्योतिष वास्तु है वो शास्त्रों में जो थोड़े उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार है। उसके बाद भी आपको अपने डॉक्टर जो बताते हैं उसके हिसाब से चलना है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही उपायों को जो करना चाहिए। तो इसके लिए जब भी आपको कोई लंबी बीमारी है तो उसका छुटकारा पाने के लिए जो भी व्यायाम आप नियमित रूप से सरल तरीके से कर सकते हैं वो गतिविधि ज़रूर करना चाहिए। आपका आहार भी अच्छा होना चाहिए, नींद पर्याप्त लेना चाहिए और सामाजिक समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय उपाय भी हैं, वो बताए गए हैं, जैसे कि मंदिर में पूजा करना, मंत्रों का जाप करना और वास्तु के नियमों के बारे में बात करें तो उनको भी आपको पालन करना चाहिए। और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि के लिए आपको जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है, यदि आपको कोई पुरानी
बीमारी है तो नियमित रूप से आपको व्यायाम वगैरह ज़रूर करना चाहिए और जटिलताओं को रोकने में मदद मिलेगी। तो इस व्यायाम से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार के बारे में बात करें तो आपको स्वस्थ आहार और पानी का सेवन भी आपकी सेहत के लिए ज़रूर करना चाहिए। जैसा आहार आपके बीमारी के बारे में बताया गया उसके अनुसार डॉक्टर की सलाह लेके वो आहार करना चाहिए। नींद के बारे में बात करें तो पर्याप्त नींद लेने से आपको तनाव से राहत मिल सकती है और आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी मजबूत होती है। सामाजिक समर्थन, अपने परिवार और दोस्तों से आपको जुड़े रहना चाहिए। उनसे बात करें, उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सामाजिक समर्थन तनाव और चिंता को कम करने में बहुत मदद करता है। तो आपको ये बातें बहुत ज़रूरी है। धार्मिक उपायों के बारे में बात करें तो कुछ लोग धार्मिक और ज्योतिषी उपायों पर भी विश्वास करते हैं, जैसे कि भगवान की पूजा करना, उनके मंत्रों के जाप करना और दान करना और वास्तु के नियमों का पालन करना। ये सब भी आप कर सकते हैं। कुछ ज्योतिषी उपायों में रोगी के कमरे में आपको जो कपूर है वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। रोगी को अगर दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए या पूर्व की ओर सिर करके सोना चाहिए। रोगी की जो दवाइयाँ वगैरह हैं उसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। रोगी के कमरे में जो झूठे बर्तन आदि नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा उसका रूम होना चाहिए। जो खिड़कियाँ हैं उसको आपको सुबह ज़रूर खोल देना चाहिए, जिससे कि सुबह की धूप और जो हवा आती है उससे उसको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। रोगी के हाथों से जो गरीबों को खिचड़ी का दान करना चाहिए और रोगी को मंगलवार शनिवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का जो पाठ है वह ज़रूर करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़वाना और शाम को तिल के तेल में दीपक जलवाना चाहिए। ध्यान रखें कि ये जो कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर का सलाह लेना और उसकी सलाह का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी जानकारी दी गई है, ये जो मान्यताएं हैं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, वास्तु शास्त्रों के अनुसार उसके आधार पर दी गई है और ये जो भी चिकित्सा सलाह है उसका कोई विकल्प नहीं है, परंतु ये जो शास्त्रों में और ज्योतिष में बताए गए वो उपायों को आपको ज़रूर करें। ये सरल उपाय हैं और हो सके तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के उपाय करें। आपको जो भी लंबी बीमारियां हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपका खान पान और गोलियों का जो सेवन है वो ज़रूर करना चाहिए और ये जो बातें बताई है उसमें सहायक हो सकती है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।